नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी बहुमत पाती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार चुनाव लड़ रही टीएमपी भी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 60 सीटों वाले त्रिपुरा में बीजेपी 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सीपीआईएम 12, पीएमपी 10, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। रुझानों के अनुसार त्रिपुरा में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार आते हुए साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा मेघालय में एनपीपी 25, टीएमसी 5, बीजेपी 5, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। मेघालय में पिछली सरकार बीजेपी और एनपीपी साथ में मिलकर चला रहे थे। इस बार दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है, लेकिन नतीजों से पहले एनपीपी नेता और मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की थी। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे। नागालैंड की 60 सीटों पर आज नतीजे आ रहे हैं। नागालैंड में एनडीपीपी गठबंधन ने रुझानों में बहुमत पा लिया है। रुझानों में एनडीपीपी प्लस 40 सीटों पर आगे चल रही है। एनपीएफ 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य 17 सीटों पर आगे चल रहे हैं। नागालैंड में शुरुआती रुझानों से ही एनडीपीपी गठबंधन आगे रहा है। नागालैंड में 73% और मेघालय में 63.91% से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को खारिज कर दिया है। बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अभी केंद्र सरकार करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अगर विपक्ष के नेता नहीं हों तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता चुनाव आयोग और सीईसी की नियुक्ति के लिए समिति में होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए और ये संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है। जस्टिस जोसेफ ने कहा, एक मजबूत और उदार लोकतंत्र की पहचान को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र लोगों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। मतपत्र की शक्ति सर्वोच्च है, जो सबसे शक्तिशाली दलों को अपदस्थ करने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेबी को निर्देश दिया कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच 2 महीनों के भीतर करे। सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों के साथ साथ रिपोर्ट के प्रकाशन से ठीक पहले और बाद की बाजार की गतिविधियों के उल्लंघनों की जांच कर रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि सेबी ये भी जांच करे कि क्या सेबी नियमों के नियम 19A का उल्लंघन हुआ है, क्या संबंधित पक्षों के साथ लेन देन और कानून के अनुसार संबंधित जानकारियों का खुलासा करने में सेबी की विफलता रही है, क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हुए स्टॉक मूल्यों में कोई हेरफेर किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि ये चल रही जांच को सीमित करता है। सेबी 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करे और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। हिंडनबर्ग मामले में जांच कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्योगपति गौतम अडानी ने स्वागत किया है। गौतम अडानी के ट्विटर हैंडल से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है, अडानी ग्रुप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। इससे इस मामले में एक समय सीमा के भीतर अंतिम फैसला होगा, सच्चाई की जीत होगी। 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने के बाद राहुल गांधी बुधवार के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने एक लेक्चर दिया और वहां के छात्रों के साथ संवाद किया। गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने भाषण को सुनने की कला पर केंद्रित किया तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए नई सोच का आह्वान किया। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण में कहा कि दुनिया में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी नई सोच का आह्वान किया जिसे दूसरों पर थोपा ना गया हो। हालिया वर्षों में भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में गिरावट का उल्लेख करते हुए गांधी ने कहा कि इस बदलाव से बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश सामने आया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और संवाद की जरूरत है। गांधी कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ना हो, इसलिए हमें नई सोच की जरूरत है जहां पर कोई भी काम जोर जबरदस्ती और बलपूर्वक करने की बजाय लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। उन्होंने सुनने की कला पर भी जोर डाला और कहा कि सुनना बहुत शक्तिशाली होता है। दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बहुत महत्व होता है। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में 2024 चुनावों के लिए विपक्ष की एकता पर जोर दिया। स्टालिन ने कहा कि एक जैसी पार्टियों का साथ आना जरूरी है, ये एक बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा है।
उन्होंने कहा कि अगला आम चुनाव इस बारे में नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, बल्कि इस बारे में ज्यादा है कि कौन सत्ता में नहीं होना चाहिए। बता दें, इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा था कि हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन नेतृत्व करेगा। हमारा उद्देश्य समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाना है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नए नियम लागू किए गए हैं। विश्वविद्यालय के नए नियमों के अनुसार परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपए का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है या 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए नियमों में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों पर छात्रों की आपत्ति भी आ रही है। नए नियमों के अनुसार रास्ता रोकने, जुआ खेलने, अवैध रूप से हॉस्टल में रहने, गाली देना या आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी शिकायत की एक कॉपी माँ बाप को भी भेजी जाएगी। जिन केस में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स दोनों पक्ष होंगे, उनका निपटारा यूनिवर्सिटी की शिकायत निवारण समिति से होगा। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 197 रन बनाए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में भारत पर 88 रनों की बढ़त बना ली। भारत के लिए गेंदबाजी में जडेजा ने 4, आर अश्विन और उमेश यादव ने 3-3 विकेट झटके। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारत की पहली पारी लड़खड़ा गई और मात्र 109 रनों पर सिमट गई। भारत ने इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।